फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हो एवरीथिंग इट्स फाइन एट योर एंड। फेस्टिव सीजन आ गया है एंड होप आपके वीज़ाज़ के लिए हम बेस्ट विशेस करते हैं। जिन्होंने हमारे थ्रू फाइल किया हुआ है उनके वीज़ाज़ जल्द आए। फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में थोड़ा टाइम बढ़ गया क्योंकि इस सीज़न में काफ़ी लोग अपनी फैमिलीज़ को यूनाइट करने के लिए वीज़ाज़ लगवाते हैं। तो फैमिली स्ट्रीम में खासकर ऑस्ट्रेलिया और ऑलमोस्ट हर जगह पे फेस्टिव सीजन के कारण थोड़ा डिले फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में ज़्यादा है। अदरवाइज़ दूसरे वीज़ा जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो नॉर्मल ऑलमोस्ट, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। कंपैरेटिवली पीछे वाली जो महीने हैं उनसे थोड़ा सा फ़र्क है बट नॉट मच। सो ये अपडेट होगी आपकी। एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग अनदर की एस्पेक्ट इन गेटिंग अ वीज़ा। इसमें क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन ऑफ योर केस। अब वो आप एक एस्पेक्ट नहीं है, उसमें 3-4 एस्पेक्ट हैं। वो 1 बाय 1 जो जनरलाइज्ड फॉर्म है जो सब पे एप्लीकेबल होती है वो हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये अगर आप दिमाग में रखें और उस तरह से केस को आगे लेके जाएं तो प्रोबेबिलिटी आपकी एक्सेप्टेंस की कैसे बढ़ती है। ठीक है, और बाकी जो इसमें स्पेसिफिक टू योर प्रोफाइल होती हैं चीज़ें वो जूम मीटिंग में या अपॉइंटमेंट में ही आपसे डिस्कस होती हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आप जूम स्लॉट बुक करें, नंबर आपके सामने फ्लैश हो ही रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रेजेंटेशन कैसे अफेक्ट करती है। अब देखिए, आप सबको मालूम है, आपने एग्ज़ाम दिया होगा स्कूल टाइम पे भी, कॉलेज टाइम पे भी। कुछ बच्चे आपको लगता होगा कि जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, हैंड राइटिंग, और उनका कंपैरेटिवली स्कोर जो है काफ़ी अच्छा आता है। और कई बार कोई इंटेलिजेंट बच्चा भी अगर उसकी राइटिंग गंदी है तो वो कहीं ना कहीं अपने मार्क्स खो देता है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ समझाने के लिए कि यही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। अब यहाँ पर हैंड राइटिंग नहीं है, यहाँ पर आपकी ये हैंड राइटिंग भी तो एक प्रेजेंटेशन है। हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स। अब जिसने क्लैरिटी से प्रेजेंट करें अपने आंसर्स और उसको डेफिनेटली ज़्यादा स्कोर आएगा, और जिसको आता है सारा कुछ बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाया तो डेफिनेटली उसके मार्क्स कटेंगे क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया एग्जामिनर को। इसी तरह यहाँ पर वीज़ा ऑफिसर को हमने प्रेजेंट करना है केस अपना, और यूजुअली एग्ज़ाम में आप अच्छी चीज़ें पहले लिखते हैं, इंपॉर्टेंट अच्छे वाले आंसर्स पहले लिखते हैं ताकि आपका जो है इम्प्रेशन एग्जामिनर पर अच्छा पड़ जाए। राइट, यही करते हैं आप, यही आगे बच्चों को सिखाते हैं। सेम थिंग्स अप्लाइज टू वीज़ा एप्लीकेशंस। आपको प्रेजेंट अपना केस करना है और जो आपकी प्रोफाइल की हाइलाइट्स हैं, यूएसपीज़ हैं, ठीक है, वो आपने आगे रखनी है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं अच्छी प्रेजेंटेशन। एक तो आपका द वे यू आर टेलिंग द थिंग्स वो अच्छा होना चाहिए। वो हम पूरा केस किस में समझाते हैं, वो एसओपी में। इसमें हमने बहुत वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, यू कैन चेक। ठीक है, तो उसके अंदर भी देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। अब उसकी डिटेल में इस वीडियो में नहीं जा सकते कि एसओपी कैसे लिखा जाए, और क्योंकि ये बहुत ही इंडिविजुअल अप्रोच होती है, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मेट नहीं होता जो सबके लिए चल जाए। ठीक है ना, हर एक का सर्कमस्टांस अलग है, हर एक की प्रोफाइल अलग है। किसी का रिलेटिव बाहर है, किसी का रिलेटिव बाहर नहीं है, कोई टूरिज्म के लिए जा रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है। तो हर एक को दिमाग में रख के अलग तरह का एसओपी बनता है। तो वो नहीं कह रहे। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर जो कवर हो रहा है कि एसओपी जो है, कवरिंग लेटर आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दोबारा बोल देते हैं कि ना तो ये ज़्यादा लेंथी होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए कि जो काम की बात है फटाफट उसके दिमाग में, वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन के लिए नंबर 1 एस्पेक्ट आपका कवरिंग लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी कहा जाता है उसको, वो होता है। उसको बहुत आपने ध्यान से और टू द पॉइंट लिखना होता है। अब वो हम 1-to-1 एक जर्नलाइज्ड फॉर्मेट में नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांस के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर। देयर आर मैनी थिंग्स। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो कीप दिस इन योर माइंड। तो ये पहला एस्पेक्ट हो गया प्रेजेंटेशन में आपका कवरिंग लेटर। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं, ठीक है ना, तो जो आपकी चीज़ें सही हैं उसमें सही ऑर्डर में लगी हों। अब ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्ज़ाम में अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर बड़ा क्लैरिटी से लिख रखा है कि ये क्वेश्चन 2 है जी, आपने जो लिखा उसका पार्ट ए है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं सपोज, तो पार्ट ए का आंसर ये है। उसने बड़ी क्लैरिटी से कलर चेंज करके रेड ग्रीन से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए, और फिर आंसर लिख रहा है बहुत अच्छी राइटिंग में।
तो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन जो बड़ी अच्छे से उनको बता रहा है कि ये वाला आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब एक बच्चा है जिसको आता है वो एक ही रंग से घिसा बिटा मतलब 2 कहीं लिख दिया, ए कहीं लिख दिया, या 2 का ए लिखा ही नहीं, क्वेश्चन 2 डाल दिया, बस आगे आंसर लिख रहा है पार्ट ए का, बी का, सी का, कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर ये आप वीज़ा की तरफ लेके चलते हैं। अब वीज़ा फाइल में डॉक्यूमेंटेशन होती है, अलग अलग तरह का डॉक्यूमेंट होता है। अब देखिए कनाडा का थोड़ा अलग हिसाब है, यूके फाइल्स का अलग हिसाब है, ऑस्ट्रेलिया का फाइल का अलग हिसाब है। तो यहाँ पर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया का ले लेता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन में सबसे अच्छे आपको ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन देता है? 60 अटैचमेंट्स यू कैन अटैच। ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी एम्बेसी नहीं देती जो ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, आप देख लें। कनाडा क्या कहता है? 5-6 फाइलों में सारा इकट्ठा करके दे दो। सेम थिंग उसमें 2-3 और होती हैं यूके की फाइल्स में। यूरोप में तो चलो आपने वहाँ जाके करना है। ये जो 2 एप्लीकेशन सबमिट होती हैं जिसमें अटैचमेंट्स, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द वन जो आपको खुली छूट देता है, 60 फाइलें आप लगा सकते हो, इनफ होती हैं। आपका बहुत अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को प्रूव करने की। अब इसमें वो पॉइंट जो मैं आपको पहले बताया वो कैसे प्रूव होता है। अब इसमें होता है आपने नंबरिंग नेमिंग कैसे करी हुई है डॉक्यूमेंट्स की। नेमिंग करी है तो कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ उठा के लगा रहे हो। कई बार क्या होता है, लोगों ने एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हमें मालूम है, हम अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन दी है, अगर आप उसको उस तरह से चेंज नहीं करोगे, उन्होंने लिखा होता है भाई डॉक 1, डॉक 2, डॉक 3, या उन्होंने स्कैन किया होता है कैम स्कैन 1, कैम स्कैन 2, कैम स्कैन, ऐसे रैंडम। और यही चीज़ अगर आपने अटैच कर दी एज इट इज़, नो मैटर आपने हेडिंग डाल दी है, पर वो जो होता है ना एस्पेक्ट, एक होता है जैसे मैंने अटैचमेंट खुली हुई है, आई एम वीज़ा ऑफिसर, मुझे जो अटैचमेंट PDF खुल गया, अब मेरा मन नहीं है मैं पीछे जाके देखूँ इसका टाइटल क्या था। मुझे चाहिए कि जो मैंने डॉक्यूमेंट खोला उसके ऊपर टाइटल दिख रहा हो कि ये चीज़ है। जैसे कि मैं अगर रजिस्ट्री देख रहा हूँ किसी प्रॉपर्टी की, राइट, तो उसमें लिखा होना चाहिए प्रॉपर्टी लैंड प्लॉट रजिस्ट्री, फ्लैट रजिस्ट्री, ऐसी चीज़ें उसमें आपने नाम में अगर डाली हो अटैचमेंट में, तो वो जो वो उसने PDF खोला था उसके ऊपर दिख जाती है। तो मुझे आसानी हो गई कि मैंने क्या खोला हुआ है। अगर आपने वो कैम स्कैनर 1 लिखा हुआ है ऊपर अटैचमेंट की हेडिंग में, तो वही दिखेगा ना मुझे, कैम स्कैनर 1। अब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा, मेरे को कई बार होता है ना, देयर लॉट ऑफ रश बहुत होता है। क्या करना है कि आपने उनका काम आसान बनाना है, उनका काम मुश्किल नहीं करना। तो ये चीज़ कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। अब उसको तुरंत जैसे उसने खोला हो उसको पता लग जाएगा कि ये रजिस्ट्री का पेपर है प्लॉट की, ठीक है ना। अगर 3-4 प्लॉट है उसमें ABCD डाल दो कि प्लॉट A का है, प्लॉट B का है। अगर आप एप्लीकेंट A की है तो उसका डाल दो, रवीज प्लॉट A रजिस्ट्री। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर फोकस नहीं किया जाता। जर्नलाइज्ड आपको बता रहा हूँ, बाकी प्रोफाइल स्पेसिफिक देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन थिंक ऑफ। वो एक एक चीज़ नहीं इसमें बता सकते वीडियो में, वो तभी हमने जूम मीटिंग लिखी हुई है कि हर एक के लिए हर एक चीज़ एप्लीकेबल भी नहीं होती, राइट। तो ये दूसरा एग्जांपल था प्रेजेंटेशन का जो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से इट मैटर्स, कैसे आपका केस वो हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं। अब सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एग्ज़ाम में जो बहुत कम आते हैं आपको, या जिसमें आप तुक्का मारते हो, तो वो वाले आपने एंड में क्वेश्चन करने होते हैं। यही आपने सीखा अब तक। सेम थिंग अप्लाइज टू दिस, कि जो चीज़ आपकी वीक है, आपका ITR वीक है, उसको आगे मत रखो, उसको पीछे रखो। जो आपकी चीज़ अच्छी है उसको आगे कीजिए। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब वो कैसे करना है, कैसे होता है, इतनी डिटेल में हम नहीं जा सकते, वो हम करते हैं, आपको हम बता रहे हैं। अगर आप प्रोसेस कराना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द केस, ये हमारा रूल है, सिस्टम है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कहते कि आओ जी आपका लग जाएगा, हमारे से लगवा लो, हम लगवा देंगे, हमारा तो लगता ही, ऐसा नहीं होता। हम जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है उससे हम डिस्कशन करते हैं, इसलिए हमने जूम मीटिंग रखी हुई है, उसमें आप डिस्कस कीजिए। क्योंकि प्रोफाइल देख के आइडिया लग जाता है, आइडिया का काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि इनका कितना % है आने, और उसका फिर सोल्यूशन दिया जाता है। अगर वो सोल्यूशन फॉलोअप करते हैं तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। कई बार सोल्यूशन ऐसा भी होता है कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। पेशेंस इज़ ए की टू गेट वीज़ा, ठीक है ना। अब हर एक के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। पेशेंस किसी को चाहिए, किसी के केस में सब कुछ रेडी होता है, जस्ट एक बेसलेस रिफ्यूज़ल आया हुआ उसको हमने वो करना है, जस्ट टू रेक्टिफाई करना जो एरर आ गया या जो ऑफिसर को समझ नहीं आया वो समझाना, राइट। तो वो चीज़ होती है, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट जो हमने आपको बताया प्रेजेंटेशन में।
एंड नंबर 4 एंड द लास्ट पॉइंट, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे एक वीडियो में नहीं भी हो सकते, बहुत लंबा खिंच जाता है वीडियो, सो पीपल वांट टू हैव 7 to 8 मिनट्स ऑफ वीडियो, तभी हम इतना रखते हैं, तो आगे के लिए भी रखते हैं कुछ, ठीक है। एक बहुत अच्छा केस आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और ये एप्लीकेबल है जो शिपिंग प्रोफेशन में है, तो उससे रिलेटेड एक अपडेट और एक केस डिस्कशन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनमें से आपका ये प्रोफेशन है शिपिंग का, मर्चेंट नेवी, ऐसा कुछ, आप शिप पे रहते हैं काफ़ी टाइम, तो वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर है, इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन और इफ़ यू वांट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री। ऑस्ट्रेलिया पर फोकस कई लोग कहते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ टू मूव, ठीक है ना, इसलिए, और काफ़ी ज़्यादा सर्च इसलिए होता है, सो दैट्स वाई। और काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज़ जो है वैरायटी ऑफ हम इसमें डील करते हैं, सो दैट्स वाई वी हाईलाइट ऑस्ट्रेलियन वीज़ाज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बाकी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कनाडा, यूके, दैट वी ऑल्सो डू। अब उसमें इतनी अपडेट्स हैं नहीं, जो अपडेट्स, क्योंकि इसमें वेरिएबिलिटी बहुत है और डिमांड बहुत है ऑस्ट्रेलिया की, so that's why we try to tell you all the aspects, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट इसमें ये होता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, सपोज़ आपके पास रजिस्ट्री, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, अब प्रॉपर्टी नहीं है तो स्ट्रेट अवे लिख दो कि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो तो सीधा नेगेटिव होगा ना। अब एग्ज़ाम में आप कह दो मुझे कुछ नहीं आता, आप क्वेश्चन ही छोड़ दो वाला, फिर तो जीरो ही है, समझे। 5 में से आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, 5वां नहीं आता, अब 5वां आपको नहीं आता, अब उसको लिख के नहीं आओगे, छोड़ दोगे, फिर तो वैसे ही नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे। सेम थिंग है, अगर आपके पास कोई एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट वाला नहीं है, सपोज प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है, तो उसको छोड़ो मत, मतलब वो खाना खाली नहीं छोड़ना। पेरेंट्स का लगा दो, पेरेंट्स के पास नहीं है, कहीं भी कोई भी एक्सेसिबल है वो लगा दो। अब इसमें ये नहीं है कि उसका पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अब कोई एग्जामिनर ऐसा होता है भी हाँ इसने 4 ठीक कर दिए, 5वां उसने ऊपर देख लिया, ठीक है नंबर दे दिया, हो गया पास। सेम थिंग है, अगर आपने 5वें में कुछ चीज़ डाली हुई है, अब आपकी अगर किस्मत अच्छी है, वो वीज़ा ऑफिसर उस फ्लो में कहता है भी हाँ 4 चीज़ें लगी हुई हैं, 5वीं भी लगी ही होगी इसकी, तो उसमें आपका वो इफ़ेक्ट पॉजिटिव पड़ जाएगा। अगर वो उसको खाली दिखेगा पॉइंट, तो हो सकता है उसी को पॉइंट खाली को लेके वो जोड़ दे रिफ्यूज़ल, ठीक है। सो इससे ज़्यादा क्लैरिटी और इससे अच्छा कंपैरिजन और कोई हो नहीं सकता, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल टू द पॉइंट एग्ज़ाम को कंपैरिजन करते हुए बताया कि प्रेजेंटेशन कैसे वर्कआउट करती है। अब इसमें माइन्यूट डिटेल्स बहुत हैं, वो एक एक चीज़ वीडियो में नहीं हो सकती है, इसलिए हमने ये प्रोफाइल डिस्कशन रखा हुआ है, और उसके बाद जो फिर नतीजा आता है डिस्कशन के बाद, उसके हिसाब से आप अगर फॉलोअप करते हैं तो डेफिनेटली पीपल गेट वीज़ाज़। और दैट्स इट। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।